एक बार की बात है, सत्यभामा को अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड था। उसे लगता था कि विश्व में मुझसे बढ़कर खूबसूरत कोई है ही नहीं। और इस बात को कृष्ण जी भली भांति जानते थे। कृष्ण जी उनके साथ द्वारिका में बैठे हुए थे। तभी सत्यभामा ने उनसे पूछा कि प्रभु, कि त्रेता युग में आपकी पत्नी तो सीता जी थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी? तो प्रभु मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बोले, उनकी तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिया। कुछ समय पश्चात वहीं पर उन कृष्ण भगवान के सवारी गरुड़ देव वो सामने ही खड़े थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा भी एक संशय दूर दूर कीजिए। क्या इस संसार में मुझसे भी क्या कोई तेज उड़ सकता है? भगवान फिर से मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले, शांत बैठ गए। गरुड़ से कुछ दूर आगे उनके द्वारपाल के रूप में सुदर्शन चक्र स्वयं खड़े थे। तो सुदर्शन चक्र ने सोचा कि जब ये लोग अपने अपने मन का सवाल पूछ रहे तो मैं ही भी अपना मन का सवाल क्यों ना पूछ लूं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु, क्या मुझसे भी कोई शक्तिशाली शस्त्र है क्या इस संसार में? मैंने तो आपको इतना युद्ध मेरे शस्त्र के बदौलत ही आपने जीता है। इसी शस्त्र का इस्तेमाल करके आपने शिशुपाल वध किया है और कई योद्धाओं को आपने हराया है। तो क्या मुझसे भी कोई शक्तिशाली शस्त्र है? भगवान फिर से मुस्कुरा दिए और चुप होके बैठ गए। फिर कुछ देर पश्चात गरुड़ देव को बोले कि गरुड़, एक काम करो, इस जगह पर मेरा परम मित्र है हनुमान, वो इस गुफा में इस जगह पर बैठा होगा, जाओ उसको बुला लाओ, कहना प्रभु ने याद किया। तो गरुड़ देव ने उनकी बात को सुना और बस प्रभु की बात थी, बस उनका आज्ञा मिलते ही वो वहां से निकल पड़े और अपने तेज गति के कारण वो उसी जगह तुरंत पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं एक वृद्ध वानर बैठा हुआ है, एकदम वृद्ध वानर है भाई। अब वो हजारों साल पहले त्रेता युग के थे, वो आज भी वो राम 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 करके कर वो अपनी भक्ति में लीन थे। गरुड़ देव वहां पहुंचे। गरुड़ देव ने बोला कि हनुमान जी, तो मैं कृष्ण भक्त गरुड़ देव हूं, मैं उनकी सवारी हूं, तो प्रभु ने आपको बुलाया है। तो हनुमान जी ने उनकी तरफ देखा, कुछ उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको समझ में आ गया कि स्वयं श्री राम उनको बुला रहे हैं। तो बोले, ठीक है, एक काम कीजिए, आप आगे चलिए। गरुड़देव को उन्होंने बोला, आप आगे चलिए, मैं पीछे से आता हूं। तो गरुड़देव ने कहा कि भाई, मैं आप मेरे साथ चलिए, आप वृद्ध हो चुके हैं, मेरे पीठ पर आप बैठ जाइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको तुरंत पहुंचा दूंगा, आप इसकी चिंता ना करें, आप जाएं, आप आगे बढ़े, मैं पहुंचता हूं। ये बोल के हनुमान जी ने उनको विदा कर दिया। तो गरुड़देव जब वहां पहुंचते हैं द्वारका कृष्ण जी के, तो उन्होंने देखा कि ये तो पहले से वहां विद्यमान है, पहले से हनुमान जी स्वयं बैठे हुए प्रभु के चरण में। तो उसे आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कैसे? तो मैं तो इसके काफी देर पहले निकला और ये तो पहले से आके बैठे हुए। फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने जाते से पूछा कि हनुमान जी, आप अंदर घुस कैसे गए? वहां तो द्वारपाल पे सुदर्शन चक्र ने आपको रोका नहीं। बोला, अच्छा अच्छा, वो सुदर्शन चक्र था क्या? वो मेरे मुंह में गलती से आ गया। तो उन्होंने अपने मुंह से ऐसे निकाल के उसे बाहर ऐसे फेंक दिया। बोला, मेरा रास्ता रोक रहा था प्रभु के बीच में। और फिर
तब तक कृष्ण जी मुस्कुराने लगे देख के, और फिर उन्होंने देखा, कृष्ण भगवान की तरफ बोला कि प्रभु ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने अपने बगल में किस दासी को बैठा रखा है? ये एक एक व्यक्ति ने तुम तीनों का जवाब दे दिया। क्या तुम लोगों को अपना अपना जवाब मिल गया कि तुम सीता से तुलना करती हो अपना, कि क्या सीता भी मुझसे खूबसूरत थी? तुम्हें उसका जवाब मिला? सुदर्शन, तुम कहते हो कि मुझसे बड़ा शस्त्र कोई है, तुम्हें अपने मुंह चबा के तुम्हें फेंक दिया, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिला? गरुड़, तुम्हें अपनी गति पे इतना नाज, इतना अहम है, तुम्हें अपना